जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान, सूरज की पहली किरणें बस अभी अभी कोहरे को चीरते हुए बाहर आ रही हैं। एक ठंडी हवा चल रही है और दूर से अस्त्र शस्त्रों की गूंज सुनाई दे रही है। ये कोई आम सुबह नहीं है, ये उस महाकाव्य की शुरुआत है जिसने सदियों से पूरी मानव जाति को रास्ता दिखाया है। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ कुछ शब्दों और एक श्लोक के जरिए उस ऐतिहासिक पल को समझने की कोशिश करेंगे जिसने भगवत गीता जैसे महान ग्रंथ को जन्म दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिव्य प्रस्तावना को गहराई से समझते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ये श्लोक अपने आप में एक बहुत ही गहरी गूंज पैदा करता है। अगर आप ध्यान दें तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक पिता, एक राजा और एक अंधे इंसान की घबराहट और जिज्ञासा का प्रतीक है। ये बिल्कुल वो बिंदु है जहां से महाभारत के युद्ध का सबसे पहला संवाद शुरू होता है। अब इस संवाद की सबसे दिलचस्प बात इसका सीधा और सटीक अर्थ है। महल के उस घने अंधेरे में बैठे हुए चिंतित राजा धृतराष्ट्र अपने सारथी से पूछते हैं। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है। एक राजा बस ये जानना चाहता है कि युद्ध के मैदान में उसकी अपनी सेना और उसके भाई के बेटों के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन इस साधारण से लगने वाले प्रश्न के पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक रहस्य छिपा हुआ है, जिसे अब हम डिकोड करेंगे। भाग 1, कुरुक्षेत्र का रहस्य और धृतराष्ट्र की चिंता। आइए देखते हैं कि कैसे राजा के चुने हुए इन खास शब्दों ने पूरी भगवत गीता की दिशा ही तय कर दी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्लोक की शुरुआत ही धर्मक्षेत्रे शब्द से होती है। धर्मक्षेत्रे यानी धर्म का क्षेत्र। धृतराष्ट्र ने इसे सिर्फ कोई साधारण युद्ध का मैदान नहीं कहा। यह शब्द ही इस बात का इशारा है कि ये लड़ाई सिर्फ किसी सिंहासन, जमीन या सत्ता को पाने के लिए नहीं लड़ी जा रही थी, बल्कि ये धर्म और अधर्म यानी न्याय और अन्याय के बीच का एक अंतिम संघर्ष था। ये दिखाता है कि उस युद्ध भूमि की अपनी एक पवित्रता थी जो ये तय करने वाली थी कि अंततः सत्य किसके पक्ष में खड़ा है। और इसी के साथ एक और शब्द जुड़ता है जो इस कहानी को बहुत व्यक्तिगत बना देता है, कुरुक्षेत्रे। इसका शाब्दिक अर्थ है कुरुओं का क्षेत्र। ये वो पैतृक जमीन थी जो सदियों से कुरु राजवंश से जुड़ी हुई थी। धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं ये याद दिला रहे हैं कि भाई ये तो उनका अपना क्षेत्र है, कौरवों का क्षेत्र है, जहां दुनिया की सबसे विशाल सेनाएं एक दूसरे का रक्त बहाने के लिए आमने सामने खड़ी हैं। उस स्थान की ऐतिहासिक और पारिवारिक अहमियत बहुत गहरी थी। अब जरा इस तुलना पर ध्यान दीजिए जो धृतराष्ट्र के मन के असली डर को खोलकर रख देती है। वो पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। एक तरफ कौरव हैं और दूसरी तरफ पांडव। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उनके बेटे इस महायुद्ध में पांडवों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। उनके मन में ये डर बैठा हुआ था कि जब धर्म और अधर्म का ये विशाल टकराव होगा तो क्या उनके पुत्र इस पवित्र धर्म क्षेत्र के प्रभाव में आकर कोई समझौता तो नहीं कर लेंगे? क्या वो उसी आक्रामकता से लड़ पाएंगे? सच कहूं तो ये एक अंधे राजा का अपनी सत्ता और अपने पुत्रों के भविष्य को लेकर एक बहुत गहरा आंतरिक भय था। इस पूरी स्थिति को हम तक पहुंचाने वाले माध्यम को समझना भी उतना ही जरूरी है। ये सब संजय की दिव्य दृष्टि के कारण ही संभव हो सका। संजय, जो इस अलौकिक शक्ति से संपन्न थे, महल से मीलों दूर बैठे हुए भी धृतराष्ट्र को युद्ध के एक एक पल का सजीव वर्णन कर रहे थे। और धृतराष्ट्र का यही वो सटीक प्रश्न है जिसके जरिए भगवत गीता का महान प्रारंभ होता है। इसी संवाद से आगे चलकर अर्जुन के उस अवसाद और श्री कृष्ण के उस शाश्वत ज्ञान की नींव पड़ती है, जिसमें पूरे मानव जीवन के संघर्ष की गूंज आज भी सुनाई देती है। तो देखा आपने कैसे एक छोटे से प्रश्न ने दुनिया के सबसे महान दार्शनिक संवाद का दरवाजा खोल दिया। लेकिन जाते जाते ये हमें सोचने पर मजबूर जरूर करता है कि जब हमारे अपने जीवन में धर्म और अधर्म का कुरुक्षेत्र सजता है तो हमारा आंतरिक धृतराष्ट्र किस बात से सबसे ज्यादा डरता है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में हाँ लिखें।